अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ खाने में चिकन कढ़ाई। दोपहर का वक्त है और बस खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। गर्मी बहुत हो रही है और वैसे इस टाइम इतनी गर्मी होती है, ऊपर से जब कुकिंग करो तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और किचन जो है वो गर्म हो जाता है। खैर चिकन कढ़ाई बन जाती है बहुत जल्दी से, झटपट से। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर डाल कर रख दिए हैं। तो साथों साथ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और मेरा सिंक भी क्लीन हो गया है। बर्तन भी जो धुले हुए थे रात के वो भी मैंने लगा दिए थे। सबसे पहला काम यही होता है। आज मैंने सोचा तो यही था कि ना मैं कपड़े वॉश कर लूँगी, लेकिन फिर हमें जो था प्लान बन गया बाहर जाने का। तो फिर मैंने कहा कि चलें जो ना अपने हाथ से धोने वाले कपड़े हैं ना, जो न्यू हैं, वो मैं धो लेती हूँ और बाकी जो हैं फिर किसी दिन धो लूँगी। तो फिर मैंने ये सर्फ़ लेकर आए थे रात को ही हस्बैंड, ये ओपन किया और देखें हाफ़ डिब्बा जो है वो सिर्फ़ इसमें सर्फ़ है और डिब्बा इतना बड़ा है। खैर ये वेट के हिसाब से होता है। अच्छा, मैं खाना बनाते बनाते सर्फ़ इसलिए खोलने आई थी क्योंकि मुझे यही था कि मैंने कपड़े धोने हैं, तो ना मैं साथों साथ मशीन भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी चिकन कढ़ाई हो गई है मेरी रेडी और इसके ऊपर डाल लेंगे गार्निशिंग की चीज़ें। और ये देखें हमारी स्पाइसी सी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। आज बस खाना खाते खाते हमारा प्लान बन गया कि ना हम ज़ियारतें करने चलते हैं। हमारे मदीना की इतनी अच्छी अच्छी जहाँ ज़ियारतें हैं, तो क्यों ना आज वहाँ जाया जाए। थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, आप लोगों के साथ भी व्लॉग में शेयर कर दूँगी, आप भी हमारे साथ ज़ियारतें कर लेंगे। तो बस ऐसे ही दिल किया तो हमने कहा चलें ठीक है। बस फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खाना खाया और मैंने साथ ही अपनी चाय बनाने रख दी थी, चाय पी और उसके बाद जो है ना रेडी किया बच्चों को, ख़ुद रेडी हुई और फिर हम जो है ना निकल पड़े थे। अब असर के टाइम असर हो चुकी थी, तो बस अभी हम जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे बीर गर्स। बीर गर्स के बारे में मैं वहाँ जाकर ही आपको बताऊँगी, ठीक है। कि पहले आप यहाँ माशाल्लाह हमारे घर के बाहर का व्यू देखें, जहाँ से हम अपने घर की तरफ से निकलते हैं और यहाँ से हरम की जो है वो सीधी रोड स्टार्ट हो जाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने इतना खूबसूरत ये रोड बना दिया ना कि तुर्की मस्जिद वाला, बस जब भी निकले ना तो बस बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ये स्टेशन है तुर्की स्टेशन और ये है तुर्की मस्जिद, जो कि मैंने हमेशा आपको रात में दिखाई है, तो आप दिन में भी देख लें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अभी हम पहुंच गए हैं जी बीर गर्स और माशाल्लाह ज़ायरीन का यहाँ पर इतना रश था, बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत रश था। और सब जो हैं इस प्यारे सी ज़ियारत के लिए ज़रूर आते हैं जब भी मदीना आएँ, इसीलिए हमेशा जो है ना यहाँ पर रश लगा रहता है। इसे जो है ना दोबारा से रीन्यू करके बनाया गया है इस कुएँ को, और बाहर से इस तरह से जो है ना इसको सारा कवर कर दिया है। इसके पानी के लिए नल लगा दिए गए हैं। ये देखें ये पाइप नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ से पानी के पाइप वहाँ जाते हैं, वहाँ से आगे भरने की भी जगह है जहाँ से ज़ायरीन इजीली जो है ना अपने साथ पानी पी भी लेते हैं और ले भी जाते हैं। तो ये देखें अंदर से सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं सारी, तो इसी तरह से जो है हम ज़ियारत कर सकते हैं। यहाँ पर खड़े होकर आराम से सारा नज़र आता है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा इस कुएँ के बारे में बताती चलूँ। वैसे तो सबको पता है और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं इसके बारे में, लेकिन जितना मैंने सुना है, मैं जानती हूँ, मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। ये देखें यहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी बनाई है इसके पीछे और ये उसका दरवाज़ा है। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरती से इसको बना दिया है। इस कुएं को जन्नत का कुआं भी कहा जाता है क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में दिखाया गया था कि उनकी सुबह एक ऐसे कुएं पे हुई है जो कि जन्नत का कुआं है।
जब उन्होंने रात को ये ख्वाब देखा तो सुबह ही वो मस्जिद नबवी से यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। उन्होंने इस कुएं का पानी पिया और अपना लुआब मुबारक भी इसके अंदर डाला और उसके बाद और फिर शहद भी इसके अंदर डाला और इसीलिए जो है इस कुएं के पानी को मीठा कहा जाता है। और फिर इस कुएं के बारे में दूसरी बात ये है, रिवायत ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उनका विसाल का वक्त था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी कि उन्हें इसी कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो बस ये भी एक जो है इसके बारे में रिवायत है और ऐसा ही हुआ था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था वो इसी कुएं के पानी से दिया गया था। इसीलिए जो है ये तो बस इसीलिए ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। यहाँ से जो है सब पानी पी रहे थे, पानी भर रहे थे अपनी बोटल्स में साथ लेके जाने के लिए। हमने भी भरा है, हमने भी पिया। और ये देखें, ये मैंने जो है ना यहाँ पर जितनी भी इसकी वो हिस्ट्री है यहाँ लिखी हुई है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग ऐसे पढ़ लें, रोक कर पढ़ लें, स्टॉप करके पढ़ लें, तो आप ये सारा जो है आराम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है ना हिस्ट्री पे जो काफ़ी देर कैमरा रखा है ताकि जिनको समझ में नहीं आया वो यहाँ से जो है वो पढ़कर इसकी हिस्ट्री जान सकें। और सूरज ग़रूब होने का मंज़र देखें, कितना हसीन लग रहा है। इस प्यारे से मंज़र के साथ आगे चलते हैं अपनी एक और ज़ियारत पर। ये ज़ियारत है जी, ये बाग़ है और ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का बाग़ है। और इस बाग़ में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से 300 खजूर के पौधे लगाए थे। हज़रत सलमान फ़ारसी जो थे वो इस बाग़ में काम करते थे। एक यहूदी के पास ग़ुलाम थे। हज़रत सलमान फ़ारसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हमेशा यही कहा करते थे कि आप अपने मालिक से कहें कि आपको आज़ाद कर दें। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब अपने मालिक से ये बात कही कि आप मुझे आज़ाद कर दें, तो आपके मालिक ने जवाबन यही कहा कि आप 300 पौधे लगाएं बाग़ में और जब उनके फल देने तक जो है आप उनकी देखभाल करें। जब वो फल देने लग जाएंगे तो फिर मैं आपको आज़ाद कर दूँगा। तो जब आपने ये अर्ज़ किया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इंतज़ाम करें, 300 पौधे जो हैं वो मैं अपने हाथ से ख़ुद लगाऊँगा। बस फिर जैसे जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर पौधे लगाते गए तो उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर ही जो है वो फल देना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से लगे हुए थे। तो फिर इसी तरह जो है वो ये शर्त पूरी हुई और हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ादी हासिल हुई। यहाँ पर एक कुआं भी है लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गई क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था, तो बस इस वजह से मैं आगे तक नहीं गई। भाई के ऊपर ना गिर जाना ईमान। उसको खुद करेगा, खुद करेगा। बाबा इसको खुद करने दो ईमान। नीचे आप सिर्फ खड़ी हो जाओ, ये खुद जंप करेगा ऐसे। शूज़ पहने हुए ना, इजी नहीं है। शूज़ उतार दो फिर इजी होके करेगा। चलो डर गया। नहीं, नो। एक बार आपको फिर से जो है पूरे बाग का व्यू दिखा देती हूँ। बस एक कुएं वाली जगह पर मैं नहीं गई क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। बाकी माशाल्लाह पूरा बाग जो है वो देखा है, घूमा है। सामने लाइटें भी ऑन हो गई हैं क्योंकि मगरिब की होने लगी है। अब थोड़ी देर में अजान। तो बस अब हम चलते हैं क्योंकि मगरिब की नमाज़ हमने मस्जिद कुबा पढ़नी है। थोड़ी ही देर में हम मस्जिद कुबा पहुंच गए क्योंकि इतना फासला नहीं है। और माशाल्लाह सामने ही देखें आप, इतना खूबसूरत मंजर है मस्जिद कुबा की। स्पीडें देखो ईमान, इसको इतना पता है कि हमने इधर जाना है अंदर। मत ध्यान से।
चलिए जी नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ जो है वो हमने पढ़ ली थी मगरिब की, और माशाल्लाह से मस्जिद कुबा का अंदरूनी मंज़र बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुकून था। और इतनी ठंडी थी ना मस्जिद इस वक्त कि बहुत ही जो है ना सुकून मिला। बाहर से एकदम गर्मी से आके अंदर जो है ना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। आराम से नमाज़ पढ़। मस्जिद कुबा की फ़जीलत ये है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का बेहद सवाब है। जैसे कि सभी जानते हैं कि एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो बस इसी वजह से जो है ना हमने कहा चले मगरिब की नमाज़ हम मस्जिद कुबा पढ़ेंगे और मस्जिद कुबा की भी ज़ियारत हो जाएगी। माशाल्लाह बच्चों की यहाँ पे चहल पहल लगी हुई है, क्योंकि सब बच्चों वाले को यहीं पर बैठने के लिए कहते हैं। जब हम आए थे ना तो बिल्कुल फुल थी जगह, तो नमाज़ पढ़ने की भी जगह नहीं थी। अब माशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता लोग निकले हैं तो खाली हो गई है। बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, क्योंकि सब जो बच्चों वाली हैं ना उनको वो इसी तरफ बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद जी हम यहाँ पर आ गए थे और माशाल्लाह ये मस्जिद कुबा नज़र आ रही है सामने दूर से। यहाँ पे भी ये एक ज़ियारत है, छोटी सी मस्जिद है, तो यहाँ पे भी आपको दिखाती हूँ अंदर जाकर। बस यहाँ पर एक ही ये मसला था कि थोड़ी लाइट कम है, तो वो आप जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। लाइट बहुत कम थी। ये मस्जिद है जी, मस्जिद बनी उनैफ, और ये इसकी हिस्ट्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फ़जर की नमाज़ अदा की थी, तो जो कबीला बनी उनैफ था उन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बना दी, जो कि मस्जिद फ़जर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे तो सबसे पहले फ़जर की नमाज़ उन्होंने यहाँ अदा की थी, और यहीं पर उनका इस्तकबाल किया गया था। बनी उनैफ कबीला था जो, उन्होंने हमारे प्यारे नबी का इस्तकबाल यहाँ किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फ़जर की नमाज़ अदा की थी, और फिर बाद में जो है आप मस्जिद कुबा गए थे। इधर आओ, ये आ जाए इधर। और भी ज़ियारतें हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आगे दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।